अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का ये जो व्लॉग जो होने जा रहा है हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस व्लॉग को आप लोगों ने मिस नहीं करना है और इस व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर हमने स्कॉलरशिप्स के हवाले से बात करनी है रशिया में। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट्स में भी पूछा था, प्राइवेट मैसेज करके भी पूछा था कि यहाँ की स्कॉलरशिप्स कैसे मिलती हैं, कैसे अप्लाई की जाती हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे आए। तो इसी सिलसिले में मैंने आज अपने एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें थोड़ी-सी इसके बारे में डिटेल्स दे दें। गोया मैं भी इसी स्कॉलरशिप के थ्रू आया हूँ, बट ये मुझसे सीनियर है, ये मुझसे काफ़ी पहले टाइम के यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, आज मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें, इस पे हम थोड़ा-सा अ अ, व्लॉग बना देंगे और आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को मिस नहीं करना है, एंड तक लाज़मी देखना है। किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चलो डायरेक्ट मैं अभी आपसे आप लोगों से अपने फ्रेंड को मिलवा देता हूँ। तो ये हैं जनाब हमारे कामरान साहब, इनका ताल्लुक भी गिलगित-बल्तिस्तान पाकिस्तान से है। तो अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं कैसे ठीक हैं? ठाक ठीक हूँ। हैं, फिट हैं? मैं ठीक हूँ। आप ब भी बताएं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज टाइम दिया, वेलकम। घर पे इनवाइट किया। वेलकम। तो मैं आपका बड़ा दिल से मशकूर हूँ। मशकूर बोलते हैं? मशहूर हूँ। चलो काट देंगे हमारे फिर। हम नहीं, वो ठीक है। हाँ, हमारे वसी में हम लोग शोबश कहते हैं ना। शोबुश, हाँ। शोबुश कहते हैं। शोबश, हाँ। तो यार बहुत से दोस्त, अहबाब, भाई, कज़न्स सब वहाँ से पूछ रहे थे कि आप रशिया कैसे गए? ठीक है? सब बड़ भगोड़ा होने के चक्कर सब में। भगोड़ा होने के चक्कर अच्छा। में, पाकिस्तान छोड़ने के चक्करों हाँ, में, ठीक है? सही है। तो आप अपनी जर्नी के हवाले से बताएँ, आप यहाँ पे कैसे आए रशिया? और किस ईयर में आए थे और क्यों आए थे यहाँ पे, और रशिया क्यों चूज़ किया था आपने? अच्छा, मैं थोड़ा फनी तरीके से कहूँगा। मेरे जो भगोड़ा होने का जो हिस्ट्री है ना, वो काफ़ी लंबी है। अच्छा। तो प्लानिंग तो मैं पाकिस्तान से कोई 4-5 सालों से कर रहा था ना, कि मैं कहीं बाहर जाऊँ भाग स्टडीज़ के जाऊँ लिए। पाकिस्तान से। हाँ। हुँ, आजकल तो भाई लोग जान छुड़ा के भाग रहे हैं, हुँ, जो कोई भी रीज़न हो। हुँ, तो मैं तो हर जगह पे अप्लाई करता था, एंड आई वाज quite lazy in going through the IELTS and TOEFL and all those tests, you हुँ, know. हुँ, हुँ, कोई ना थोड़ा आसान सा तरीका, या लाइक लेट्स से a cheaper alternative, हुँ, हुँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। उस टाइम मैं गवर्नमेंट में काम करता था, गवर्नमेंट ऑफ जीबी के साथ था मैं, हाँ। सही। सो उसी दौरान ये हुआ कि मैं काफ़ी ममालिक में कर रहा था अप्लाई वैसे। हुँ, हुँ, कोरिया, जर्मनी, हुँ, हुँ, रशिया में भी किया था। और रशिया में मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था। अच्छा, सबसे पहले मैं तो जो दोस्त पीपल आर गोइंग थ्रू दिस स्कॉलरशिप हुँ, हुँ, हंटिंग जर्नी, हुँ, उनके लिए मैं ये बताऊं कि इट्स नॉट इजी। लाइक नॉट ईज़ी है। आप ऐसा नहीं है कि यार आप एक दफ़ा स्कॉलरशिप एक एक टाइम पे कोई एक स्कॉलरशिप फंड करो, या एक साल आप ट्राई करो, आपसे ना हो तो यू गिव इट अवे। इस हुँ, तरह नहीं होता हुँ, है। यू हैव टू कीप अप्लाइंग, अगर आप इफ़ यू आर रियली कमिटेड टू डूइंग हुँ, इट, राइट। हुँ, हुँ, तो रशिया में तो मैंने 2-3 दफ़ा अप्लाई किया, मेरा रिजेक्शन भी हुआ। ठीक है। ठीक हो गया। रिजेक्शन मेरा हुआ था क्योंकि मैंने जब ग्रेजुएट किया था ना, हुँ, आई हुँ, डिड दैट इन 2015। हुँ, हुँ, उसके बाद से मैं अप्लाई कर रहा था। फिर जाके 2018 को मैं यहाँ पे आया हुआ था। ठीक हो गया। ठीक है। तो बेसिकली रशिया में आने के ना 3 ट्रैक्स हैं इनके। फर्स्ट ट्रैक ये है कि आरसीएससी कहते हैं, रशियन कल्चर एंड साइंस सेंटर, इस तरह कोई हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वो हर ममालिक में उनके, लेकिन पाकिस्तान में ना उनके हेडक्वार्टर्स कराची में है। कराची में, हाँ। आई डोंट रिकमेंड दैट ऑर्गेनाइजेशन। हुँ, हुँ, मैं बाद में बताऊंगा क्यों। क्यों? हो हुँ, सकता है इस पे मुझ पे कोई डिफेमेशन का कोई पता नहीं केस भी हो, व्हाटएवर, आई हुँ, डोंट केयर हुँ, अबाउट इट, हुँ, हुँ, बिकॉज आई हैड दिस एक्सपीरियंस विद हुँ, इट। सेकंड ट्रैक ये है कि मैं उसका फर्स्ट बैच था, इसको एट लकी टू अवेल इट, और हुँ, इनफैक्ट मैंने वो 2 दफ़ा अवेल किया, क्योंकि हुँ, मैंने दो दो मास्टर्स किए। हाँ, हाँ, इट्स कॉल्ड रशियन स्कॉलर ओपन डोर्स हुँ, स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट। सही वो हो एक गया। बेसिकली प्रोजेक्ट है जो ओपन मेरिट में है। और ये इनका यहाँ पे गवर्नमेंट का है ना? हाँ, कि ये नहीं? भी गवर्नमेंट का है। वो ठीक हो गया। आरसीएससी जो है वो भी गवर्नमेंट का है। ठीक। आरसीएससी में फिर ये होता है कि वहाँ पे कोटा है ना, कोटा कोटा सिस्टम है उनका। सिस्टम जैसे हर हर कंट्री ममालिक का। के लिए, जी जी जी। हाँ,
ठीक हो उसमें गया। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए है। पाकिस्तान में भी हमारे टाइम पे कोई 16 सीटें थी उसमें, हम्म। पीएचडी अभी आई थिंक मास्टर्स। इंक्रीज हो गई है हाँ, थोड़ा उसमें। इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज हो गई हाँ। है, हाँ। उसके सेकंड ओपन डोर्स का मैंने आपको बताया। थर्ड ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के ना इंडिविजुअल, वो ज़्यादातर मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है। हम्म। तो उसमें आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, उनमें जो आपको ग्रांट्स वगैरह मिलती है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे स्कॉलटेक हो गया। हम्म। फिर यहाँ पे आगे सिनर्जी। सिनर्जी भी है, लाइक हम्म। आई वोंट रिकमेंड दैट। हम्म। स्कॉलटेक जो है ना बहुत अच्छी है, वो हम्म। आईटी और स्टेम प्रोग्राम्स के लिए बहुत मतलब कि अच्छी है। ये यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट की नहीं होती हाँ, हैं। प्राइवेट डायरेक्ट आप जी यूनिवर्सिटी जी किसी जी भी जी। अप्लाई करते हो, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप जी। मिलेगी। ठीक कुछ हो गया। यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैं अभी स्कॉलटेक का कह रहा था, और तातारिस्तान रिपब्लिक में एक और यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है एनापोलिस यूनिवर्सिटी। हम्म। इन यूनिवर्सिटी में जब आप इंटर होते हो ना, इन पे तो पहले ये कि इंटर होना मुश्किल है, क्योंकि जो जो स्टेम प्रोग्राम के थ्रू आना चाह रहे हैं मास्टर्स और हम्म। पीएचडी में, वो इन दो यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन अप्लाई करें। जब आपकी एडमिशन वहाँ हो जाती है ना, दैट्स फ्री, फ्री ऑफ हम्म। कॉस्ट। एंड वो आपको स्टाइपेंड भी दे देते हैं। ठीक हो गया। सो दे पे यू लाइक वेरी हेल्दी। मतलब कि ये जो आप ट्रैक्स बता रहे हो, ये मास्टर ट्रैक और पीएचडी ट्रैक दोनों। पीएचडी है, लेकिन जो एनापोलिस यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे बैचलर्स का है वो यूनिवर्सिटी, वो बैचलर। पूरी आईटी आईटी की यूनिवर्सिटी है वो। ठीक हो गया। वहाँ पे बैचलर्स में होता है उनका, अच्छा ठीक मास्टर्स भी है, है, मतलब पीएचडी। कि इसमें मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम में आप कर हाँ, वो सकते हो। वो एनापोलिस पूरा इंग्लिश मीडियम में। लेकिन मैं जो आया था ना, मैं उसके थ्रू आया था, रशियन ओपन डोर्स के थ्रू आया था। ओपन डोर्स। तो मैंने ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, नीटू मीसीस। हाँ, पता है। तो वहाँ पे मैं आया हुआ था मास्टर्स के ठीक लिए। हो गया। और स्टाइपेंड के हवाले से थोड़ा सा बता दें आप, कि जब ओपन डोर स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे आते हैं, उस टाइम जब आपकी मास्टर्स में स्कॉलरशिप लगती है तो आपको कितना मैक्सिमम स्टाइपेंड मिलता है, उस हवाले से, क्योंकि लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा हाँ। मुझसे स्टाइपेंड क्या होता है तो। अच्छा, एक। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो है ना, स्टाइपेंड बहुत कम है। यहाँ पे जो कोटा का प्रोग्राम है ना, वो फ्री कोटा, फ्री फ्री ट्यूशन प्रोग्राम है। तो फ्री ट्यूशन में ये कि आप, का मतलब ये कि आपको सिर्फ फ्री ट्यूशन मिलता है। फी। द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, अंडरस्टैंड। और उसमें कुछ स्टाइपेंड मिलता है, बट आपको पता है, जब आप खुद भी यहाँ पे रहते हो ना, तो इट्स वेरी लेस। लेस। उसमें तो आपको सिर्फ एक में मेट्रो की कार्ड को रिचार्ज करने के लिए वो गुंजाइश होती है। बट द रेस्ट ऑफ द इट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। मैं लकी इसलिए था कि बल्कि मैं जब आ रहा था ना, तो आई वाज नॉट कमिंग बेसिकली। लेकिन मेरा गुड लक उस टाइम ये हो गया था कि मुझे ना यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ा ग्रांट मिला था। तो उस टाइम हमें 2018 में ना 2000 रुबल, ये गवर्नमेंट का था। 2000 रुबल इज नथिंग, वो तो कोई पाकिस्तानी 4-5 हज़ार रुपये होते ना। सो आई वाज लकी इन अ सेंस कि उस टाइम 13,000 रुबल्स हमें यहाँ पे एक रशिया के ना, एक ऑयल एंड गैस की बड़ी कंपनी है, उसका नाम आपको गैसप्रोम। गैसप्रोम। गैसप्रोम ने ना हमें वो किया था, ग्रांट स्पॉन्सर दे। किया था। तो वो दे यूज्ड टू पे मी लाइक 13,000। एवरी मंथ। हाँ, एवरी मंथ। ओके। तो वो मिला था हम लोगों को। लेकिन आपकी जो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंस है ना, यू हैव टू बियर इट योरसेल्फ। या। और इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से क्या कहेंगे? पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं क्या उनके लिए? पार्ट टाइम आप यहाँ पे ना, जो क्योंकि रशियन लैंग्वेज रशियन है, तो इंग्लिश में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो आपको ना अपने लिए कोई फ्रीलांस ऑनलाइन जॉब ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वो करते हैं तो यू कैन कम हियर एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस थ्रू ऑनलाइन वर्किंग ऑनलाइन। कॉल सेंटर्स कॉल और सेंटर्स और उसमें। हैं उनमें है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्वालिटी स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं ना, और आप कॉल सेंटर्स में भी 9 घंटे काम कर रहे हैं, फिर आप स्टडीज भी कर रहे हैं, तो दैट्स गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडीज ऑफ कोर्स। सो ऑफ कोर्स, इट्स गोइंग टू ruin द क्वालिटी। बट या सो कॉल सेंटर में मैं, क्योंकि उसमें ना यूजुअली मैंने भी कुछ अर्से कॉल सेंटर में काम किया था। उसमें आपको पार्ट टाइम का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है यार, कॉल सेंटर्स में मैनिपुलेशन कितनी ज़्यादा होती है। सो यू कैन नॉट वर्क देयर पार्ट टाइम। बट मोस्टली लोगों की, कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, उनको जॉब चाहिए हाँ, चाहिए चाहिए होती चाहिए है, होती तो है। उसी वजह से वो कर भी सकते हैं कॉल सेंटर में। कर सकते हैं, राइट। यू हैव लाइक यू कैन वर्क नाइन मतलब कि आवर्स इजीली उनको मिल सकती है हाँ, मिल सकती है, आप जॉब, सर्च मतलब करो। कि कोई वो नहीं है,
यहाँ पे हर्डल नहीं है नहीं है। कि हाँ, उनको लेकिन ये। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा ना हो कि बाद में कोई बंदा आए ना, हम्म क्योंकि आप जब मॉस्को आ जाते हो ना, तो हम्म यू नीड एटलीस्ट अ मार्जिन ऑफ, आई वुड से 1 to 3 months कि आपको जॉब मिले। हम्म उस टाइम तक यू शुड हैव, स्ट्रगल करना है। हाँ, यू शुड हैव सम मनी विद यू। हाँ ऑफ कोर्स। आपके पास थोड़ा रिजर्व पैसे होने चाहिए कि जब हाँ। तक आपको जॉब ना मिले हम्म आपके पास वो पैसे हों। इसमें जब कोई भी बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ पढ़ने के लिए आता है स्कॉलरशिप जी। लेके, कितनी अमाउंट उनके पास होनी चाहिए, कितने डॉलर्स होने चाहिए लेके आने के? So basically, I would do it like this. Let's say Russian 20,000 rubles is equivalent to Pakistani 60,000 रुपए, right? 60,000 I think Right. so right now it's So 3.40 हाँ, or something. स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अच्छा ये कि रशिया में जो मॉस्को में सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है ना, वो है आपके रेजिडेंस के। आप जो रेंटल घर खरीदते हाँ। हो, रेंट पे रहते हो, उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हम्म लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा ये है कि वो क्योंकि स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज में रह रहे होते हैं, सो डॉर्मेट्रीज इट्स लाइक नियर टू नथिंग। आप पे करते हो like एक 1000 दो हज़ार रुपये पे 2000 करते हो yeah ना, per month। सो वो आपके रेजिडेंस वाला खर्चा तो उड़ जाता है। दैट्स द गुड पार्ट। ठीक हो गया। बाकी जो आपकी, फूड। वो डिपेंड करता है। हम्म अगर आप बहुत सादा रहते हो ना, हम्म विच आई यूज टू डू, हम्म क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि मुझे ना गैसप्रॉम के साथ ये रशियन गवर्नमेंट का तकरीबन 15,000 रुबल मिलते थे। हम्म इट्स नियर टू नथिंग। लेकिन मैं ये करता था कि मैं ग्रोसरीज वगैरह बाहर ज़्यादा मतलब खाता नहीं था, हम्म पार्टी शार्टी नहीं करता था, मतलब कि कुकिंग खुद ही कर देते सब कुकिंग कुछ। वगैरह खुद कर देते हैं। तो आई यूज टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मैंने तो इतना पैसे बचाया था कि मैं जब पाकिस्तान गया था तो आई हम्म आई brought my plane ticket and I हम्म brought my laptop etc. हम्म तो अगर आप बहुत सादा रहते हो ना, हम्म तो अभी तो ये करेंसी बढ़ गया है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो हाँ गया है। इकोनॉमी भी काफ़ी नीचे जा रही है। So what should I say? You need at least like 80,000 per month 80,000 rubles। rubles. No, No. rupees. मैंने rupees में आपको Yeah, बताया it's like पाकिस्तान 20,000 or 18,000 is enough for a month. rubles. Yeah, I'm rubles। converting it to Pakistani rupees so that it's Yeah, easier for the yeah, viewers to yeah. estimate. Yeah, आपके 18,000 is enough for one person। rubles, Yeah, yes, अगर आप वो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते तो कितना हो जाएगा? it's almost, I think so। चले, ये तो It's व्यूअर्स like खुद 60, खुद 70,000 खुद rupees। Yeah। करेंगे। हाँ, खुद हाँ। खुद कन्वर्ट करेंगे। हाँ। हाँ, मेरे ख्याल में हाँ 18-20,000 इज अनफ। बस इनको ये बताएं ना, मतलब कि डॉलर्स में कितना लेके आए, 300 400 500, जब वो अपने साथ लेके आए 500 मैक्सिमम लेके आ सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो। फर्स्ट 3 मंथ्स चलेंगे उनके, मतलब कि वहाँ से अपने शॉपिंग जो भी करनी है सारी हाँ, चीज़ें वहाँ से करके आए, यहाँ पे कुछ नहीं लेना फर्स्ट लेकिन 3 मंथ्स। मैं आपको ना आप अभी कह रहे हैं कि शॉपिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि रशिया में ना यहाँ पे वेदर, इनकी जो क्लाइमेटिक पैटर्न है ये डिफरेंट है। यहाँ पे आपको आपको पता है बारिशें ज़्यादा होती है, सर्दियाँ ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में जो, क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब मैं आपके साथ सारे कपड़े वगैरह लेके आया था ना, वो यहाँ नहीं चले थे। नहीं चलते हैं। मैं जूते लेके आया था, यकीन करो वो मेरे जूते ना पता नहीं 2 दिन में पड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में तो आपको पता है बर्फबारी ज़्यादा होती है, गर्मियों में भी ना यहाँ पे चलते बहुत है, चलने का रिवाज यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो गर्मियों में भी इसमें बारिशें भी ज़्यादा होती है ना, तो हाँ वो जूते मेरे ख़राब हो गए थे। हाँ सो आई वुड रिकमेंड इज़ दैट आप पैसे अपने पास साथ लेके आएँ। यहाँ पे कपड़े एक्सपेंसिव है, बट आपको ऐसे जगह मिल जाएंगे कि वहाँ आपको अपना जूते वगैरह अपने नहीं, यहाँ इसमें से। एक चीज़ मैं ऐड करता चलो, जब आप आए थे तो आपको यहाँ पे पता नहीं था क्लाइमेट और ये हाँ कपड़े शपड़े जो भी हाँ, लेके नहीं आने था, थे, नहीं था ना नहीं पता। था। अब वहाँ से जस्ट उठा के हाँ हाँ पाकिस्तान के हिसाब से हाँ कपड़े और वो जी। शूज़ आप हाँ अपने साथ लेके आए। बट अभी आप यहाँ पे हैं, आप हाँ उनको रिकमेंड ये करें कि आप लोगों ने किस टाइप के कपड़े लेके हाँ आने हाँ हैं हाँ, यहाँ पे, वो मैं भी बता रहा था। किस टाइप के शूज़ लेके आने हैं। पाकिस्तान में ना, क्योंकि वहाँ पे डेनिम बहुत मशहूर है, एक्सपोर्ट भी होता है ना, हम्म आप अपने साथ चलें शर्ट्स और हम्म डेनिम जीन्स वगैरह लेके आएँ। सही है, सॉक्स, शर्ट्स, चलो अपर हुडीज वगैरह भी लेके हम्म आएँ। लेकिन यूजुअली जो है ना विंटर कोट जो है ना, वो पाकिस्तान में सही नहीं मिलता है। हम्म मिलता है लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग मॉस्को विंटर्स। हम्म
वो आप यहाँ पे खरीदें। लेकिन उसके लिए एक बेस्ट सजेशन मैं ये दूंगा कि यहाँ पे ये होता है कि जब यहाँ पे जब गर्मियाँ होती है ना तो विंटर कोट्स यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। तो सही हो। आप गर्मियों में जब आते हैं यूजुअली सितंबर में आते हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट्स, सितंबर में आप यहाँ पे कोट खरीद के रखें। और उसके अलावा जूते वगैरह भी आप यहाँ से खरीदें, विंटर शूज, सही वो हो। आपको, हाँ आप स्नीकर्स वगैरह गर्मियों के लिए वहाँ से लेकर आ सकते ले हैं। आ सकते हैं हाँ, वहाँ से, पाकिस्तान से तो सस्ते भी आप पड़ते सारी हैं। चीज़ें लेके आए हैं एक्सेप्ट विंटर शूज और विंटर कोट, हाँ वो सही आपको हो यहाँ गया। से सही मिलेगा। ठीक हो गया। और एक और चीज़, यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि जब पाकिस्तान से कोई बंदा भी स्टडी करने यहाँ पे आता है तो उनके लिए आइल्स रिक्वायर्ड है कि नहीं है, नहीं, नंबर आज रिक्वायर्ड नहीं। फर्स्ट ये हो गया। और सेकंड ये है कि इसमें उनको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। हम्म। अच्छा, रशिया में यूनिवर्सिटीज़ की एक पॉलिसी ये है ना हम्म कि आइल्स और दूसरे टेस्टिंग शायद रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन वो उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ना हो। हम्म क्योंकि जब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ना रशियन, इंग्लिश और दूसरे लैंग्वेज में भी ऑफर करते हैं, फ्रेंच वगैरह में। हम्म क्योंकि रशिया, पाकिस्तान इज़ काइंड ऑफ, हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वैसे भी इंग्लिश होती है बचपन से ना, तो हाँ वी हैव दैट एक्सेप्शन। हम्म क्योंकि आपने या फिर कोई इस तरह टेस्टिंग स्कोर देना होता है, या आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में तो सारा इंग्लिश में, सो वी गॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट ऑटोमेटिकली। सही हो गया। तो उसके अलावा आपने क्या कहा था? ये बैंक स्टेटमेंट के हवाले से हाँ, मैंने बात की थी, वो बैंक रिक्वायर्ड है, होती है कि नहीं होती है। टेस्ट के लिए नहीं क्या यूनिवर्सिटी? मतलब कि आपने एक ब्लॉक अकाउंट बनाना है, उसमें जैसे आप यूरोप जाते हो, आइल्स दे के सब कुछ करके उसके बाद आपको एक ब्लॉक अकाउंट बना के उसमें ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 30 से 40 लाख नहीं नहीं, रुपए यहाँ वहाँ पे पे नहीं नहीं, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं कोई है। बैंक नहीं नहीं, स्टेटमेंट बैंक की स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ हाँ, जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपसे पूछेंगे आपके पास कितने कितने पैसे डॉलर्स, हैं, हाँ। वो आपको दिखाना पड़ेगा उनको, दैट्स इट। हाँ लेकिन मतलब कि आपने मैं मिनिमम 500, $500 हाँ आपने फिर एनफ। झूठ नहीं बोलना है मुझे, क्योंकि याद पड़ता है एक दफ़ा यहाँ पे कोई पाकिस्तानी आया तो उसके रिपोर्ट किया था मैंने अच्छा, मैसेज से। उसका झूठ बोला। कार्ड कार्ड दिया था, उसने ना कहा कि मेरे इसमें पता नहीं $10,000 है। हम्म, तो उन्होंने जब चेक किया, पता नहीं क्या क्या, तो झूठ बोल रहा था, तो उन्होंने ना एयरपोर्ट से उसको रिपोर्ट कर दिया। अच्छा आपने झूठ गलत बयान ही नहीं करना आपने। ठीक हो गया, सही हो। और एयरपोर्ट पे क्योंकि माशाल्लाह से हम बड़े जो ना, फॉर वन रीज़न टू अनदर, हम्म पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट में थोड़ा तंग करते हैं। आपको इमिग्रेशन वाला। बिठाएंगे, अब जब हम्म फर्स्ट टाइम आएंगे ना तो आप हम्म 5 घंटे अपना माइंड बना के आना है। हम्म, क्योंकि आपको मैक्सिमम 5-6 घंटे तक बिठा सकते हैं, ठीक हो लेकिन गया। आपको डिपोर्ट नहीं करते हैं। जब हाँ आप स्कॉलरशिप करवाया है ना, हाँ आपको बिठाएंगे 5-6 घंटे, आपको वेट करवाएंगे, हम्म, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे। आप डॉक्यूमेंट्स आपने सारा देना है, अपने साथ रखना है। ठीक हो गया। फिर आपको सारा वो इंक्वायरी वगैरह करके ना हाँ आपको छोड़ इसमें देंगे। एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, इमिग्रेशन में ये होता है ना, पाकिस्तान से जब भी आप रशिया आते हो फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम आप लोगों ने रशियन किसी भी बंदे से कांटेक्ट नहीं करना है। कांटेक्ट किया है, कुछ किया है, तो आप लोगों ने अपनी हिस्ट्री, लाइक इन योर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो जो आपके पास एप्स हैं उसके अंदर किसी से आपने कांटेक्ट किया है, आप लोगों ने वो हिस्ट्री डिलीट करके आनी है। क्योंकि इमिग्रेशन के अंदर आपके फ़ोन, हर चीज़ वहाँ पे चेक होता है। इवन आपके पास लैपटॉप हो, जो जो चीज़ें हाँ, आपके पास डिवाइसेस होती हैं, सबकी एक एक इंक्वायरी होती है। ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स वो लोग ले लेते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जहन में रखनी है और ये चीज़ें क्लियर करके आनी है। तो इसके अलावा क्वेश्चन ये था, पीएचडी का भी सेम ही है ना इसी तरह, मतलब कि पीएचडी के हवाले से, पीएचडी का भी, हाँ, उसके भी ट्रैक तकरीबन सेम ही है। मतलब कि ओपन डोर से पीएचडी के लिए भी ओपन अप्लाई। डोर्स के लिए पहले नहीं होता था हमारे टाइम पे, अभी बाद में स्टार्ट हो गया है। ठीक हो ओपन गया। डोर से कर सकते हैं, उसमें आपके पास पब्लिकेशन होनी चाहिए। हाँ पब्लिकेशन। वो हो गया, लेकिन आपने फेक पब्लिकेशन नहीं शो करना फेक नहीं होगा, है, जेन्युइन कोई वो जर्नल का चेक वो होना होता है ना, चाहिए। वो हाँ, तो चेक होता है। नहीं कुछ होता है ना, कुछ जर्नल्स होता है, आप उनको पैसे दे देते हो, हाँ पब्लिश कर देते हो, वो हाँ नहीं होना चाहिए। सही है। आपकी ना कोई रीनाउन में होनी चाहिए, ठीक हो गया। वरना तो आप फिर अप्लाई ना करें। आपने हाँ अगर फेक काम करना है, क्योंकि हाँ वो आपकी फिर आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा, बदनामी भी होती है, हम्म फिर मुल्क भी बदनामी हो हम्म जाती है कि यार पाकिस्तानी क्या काम करके आ हम्म रहे हैं। वो बाद में यहाँ पे चेक होता है। हाँ, और एक और चीज़ मैं भूल गया था, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फेक शो करके अप्लाई नहीं करना है। हम्म जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करके अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि आप हम्म ये खुश ना हो कि यार ऑनलाइन हमसे मांग रहे डॉक्यूमेंट, तो मैं चलो हम्म थोड़ा फोर्ज करके अपने स्कोर्स वगैरह जीपीए बढ़ा के हम्म स्कैन करके अपलोड करके अप्लाई करूँगा, मेरी वो हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगी, मैं यहाँ पे आऊँगा तो क्या होगा। हम्म इस तरह नहीं होता है।
ठीक है, उस आप कोई फॉर्जिंग करके सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप बाद में आपको वीज़ा चाहिए होगा ना, हम्म तो आपने अपने ओरिजिनल डिग्रीज HEC से भी, फॉरेन ऑफिस से भी हम्म और एम्बेसी से भी अटेस्ट करवा के आना है और हम्म यहाँ पे देना, और यहाँ यहाँ से भी उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन, ये ओपन डोर्स जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये ओपन कौन से मंथ में होती हैं? हाँ, ओपन डोर्स के भी और वो RCSC के भी ना, हाँ। और यूजुअल एडमिशन्स भी, सेल्फ फाइनेंस के जो होते हैं, हम्म सेल्फ पेइंग, इनकी साइकिल यूजुअली मेरे ख्याल में नवंबर में स्टार्ट होती है। सितंबर टू सितंबर होती है। सितंबर में ओपन होती है, हाँ, नहीं तो सितंबर में ओपन। सितंबर अक्टूबर में ना, हाँ, सितंबर में बस ओपन। एक एक साल का साइकिल होता है। हाँ, यहाँ भी जो जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होती फर्स्ट हैं अक्सर। सितंबर। हाँ। इसका मतलब कि पूरे साल का प्रोसेस है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चीज़ें करनी है। फर्स्ट आपने जी जी। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवानी है, करना है। उसके बाद आप लोगों ने वहाँ अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो के अंदर आप लोगों से डिफरेंट चीज़ें वो लोग मांगेंगे हाँ, कि आपने ये डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट करवाना जी है, ये जी। करवाना है, ये करवाना है। मतलब कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साइंस नहीं ईजी प्रोसेस है, है, प्रोसेस। बहुत ही ईजी प्रोसेस। अगर आप यूरोप जाएं, USA जाएं, वहाँ पे बड़ा वो हाँ अप्लाई करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती जी। हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पूछी हम्म, जाती हैं, तो कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती, इसमें इजी प्रोसेस है। जी एक बार कोई बंदा रजिस्टर कर ले, उसके बाद इजली ओपन डोर के थ्रू उसका चांस ज़्यादा बनता है रशिया आने का, मतलब कि टेस्ट क्लियर करने के बाद। हम्म, तो ये आज का हमारा छोटा सा पॉडकास्ट था कामरान के साथ। थैंक यू सो मच। वेलकम। कामरान की वजह से ही मैं भी यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये 2018 में यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने मुझे बताया था ये कि यार ये हम्म, ओपन डोर स्कॉलरशिप के थ्रू मैं रशिया गया हूँ। इस इन्होंने मुझे डिटेल बताई। उसके बाद मैंने जाके वेबसाइट खोली, मैंने खुद ही अप्लाई किया, हम्म, रजिस्ट्रेशन की, पोर्टफोलियो अपना आसान। बनाया। मैंने मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, तो इसलिए फिर उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आके मैं 2022 में यहाँ पे आया। अब ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इंशाल्लाह मेरी भी मास्टर डिग्री कंप्लीट अच्छा होगी। वसीम, मेरे ख्याल में एक पॉइंट हम शेयर करने जा रहे थे, मेरे ख्याल में भूल के आप क्लोज कर रहे हो ना प्रोग्राम। हाँ, PR का भी आप, मेरे PR, ख्याल में हाँ आपके PR, जहन से निकल हाँ गया, मैं आप, मिस कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि जिस तरह पाकिस्तान में नहीं होता कि आप GPA आपकी, पाकिस्तान में तो GPS का ये होता है कि 4 GPA होता है, 4 GB। आपकी 2 GPA, थ्री हाँ, जीपीए और कुछ उनका 4 GPA भी होता 4 है, इस होता तरह है, होता है। यहाँ हाँ। पे इस तरह नहीं है। हाँ, यहाँ पे होता है, यहाँ पे डिग्री को डिप्लोमा कहते हैं। डिप्लोमा। आपका होता है सबसे जो हाईएस्ट डिप्लोमा होता है ना, जिस तरह गोल्ड मेडलिस्ट कैटेगरी हम्म 4x4 के, हम्म वो रेड डिप्लोमा कहते हैं। रेड डिप्लोमा, सही हो हाँ, गया। उसकी सब सब्जेक्ट, ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट में आपकी ना एटलीस्ट ना एक्सलेंट आनी चाहिए। एक्सलेंट आना चाहिए। उसके बाद एक ब्लू डिप्लोमा होता है, फिर उसके बाद भी कोई एक डिप्लोमा होता है। हम्म तो अगर आप यहाँ पे रेड डिप्लोमा आपकी आ जाती है ना, यानी कि हम्म आपकी 4x4 आ जाती है, हाँ। आजकल वो तो काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन आपकी आ जाती है, आप बहुत हम्म ब्राइट स्टूडेंट हो ना, हाँ। तो आप उस बेस पे PR, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, हम्म जिसको रशियन में विद नजर्सराय हाँ, कहते हैं। विद नजिस तो उसमें वेंचर। ये होता है कि आप ना उसके बाद फिर इंडेफिनेटली रशिया में काम कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। हम्म जी। मतलब कि ये परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद आप पासपोर्ट के लिए कितने साल बाद अप्लाई कर सकते वो हैं? डिपेंड करता है बेसिकली आपकी उस पे रशियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाँ, वो नेटिव की तरह कितने टाइम में हो ठीक जाता हो है। गया। मतलब कि ये परमानेंट रेजिडेंसी से आप ट्रैवल कर सकते हो कहीं पे भी, मतलब कि उससे एंट्री कर सकते हो रशिया विदाउट कहीं पे वीज़ा। भी नहीं, हाँ पाकिस्तान में कर सकते हो, लेकिन आप उसमें मसला तुर्की नहीं जा सकते हो क्योंकि आपका पासपोर्ट नहीं है, आपका पासपोर्ट आपको पाकिस्तान का यूज़ करना होगा। हाँ। लेकिन आप पाकिस्तान आ जा सकते हो, लेकिन उस पर भी लिमिटेशन है कि आप रशिया की टेरिटरी से 6 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते हो। मतलब कि यानी कि रिन्यू हो गया। साल में अगर 12 महीने है ना, हम्म तो मैं पाकिस्तान में सिर्फ 5 महीने और 29 दिन रह सकता हूँ। अगर हम्म मतलब 6 महीने और एक दिन भी मेरे रशिया की टेरिटरी से बाहर हो गया तो वो कैंसिल हो एक्सपायर हो सकता है। जाएगा। जी जी। ठीक हो गया। ये चीज़ है। हाँ, रिन्यू की एक हर साल आपको रिन्यू नहीं करना होता है, आपके यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस, वहाँ पे जाके ना अपना वो बैंक स्टेटमेंट, हम्म और अगर आप ऑफिशियल काम कर रहे हो तो वो दिखाना पड़ता है। अच्छा, ये PR के सिलसिले में एक और क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मेरा रेड डिप्लोमा आ हाँ जाता है अभी, हाँ, तो आता है तो मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये मुझे कितने टाइम तक मिल सकता है? वो जल्दी मिल जाता है। यहाँ मतलब कि पे, मंथ्स, कितने मंथ्स? यहाँ पे ना पहले तो जब आपकी रिजेक्ट उन्होंने करनी होती है ना, हम्म वो आप जब दे रहे होते हो ना डॉक्यूमेंट, उस हम्म टाइम वो रिजेक्ट करते हैं। हम्म जब वो आपके डॉक्यूमेंट सारे ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं, वो आपसे ले लेते हैं, इसका मतलब आपको मिल गया। हम्म फिर वो आपको मिलने में 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, ठीक आपके होगी। डॉक्यूमेंट और मिलने में। इसकी कोई फीस होती है कि नहीं है?
रेड डिप्लोमा, फीस क्या? रेड डिप्लोमा अगर आप लेते हो और आप अप्लाई करना चाहो। फीस उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है ना, तो ये उसकी कोई चालान होती है, उसके हम्म बाद अगर वो लॉयर के थ्रू आप करवा रहे हो तो लॉयर का फीस होता है। हम्म। तो मैंने जब किया था तो मेरा तकरीबन उस टाइम की बात है 40-50 हज़ार रुपये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5-2 लाख का एक्सपेंस आया था। अच्छा, इसके हाँ लिए हाँ, इसके ठीक हो लिए गया। मैंने क्योंकि वकील के थ्रू किया था। विदाउट अगर लॉयर के थ्रू कर लें? वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप वो करें तो उसमें 20 हज़ार रुपये के में अच्छा। आपके लग जाता है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स ना आपने सारे वो ट्रांसलेट करनी होती है, हम्म। उनको वेरीफाई करना होता है। मतलब कि लेक्चर है। लॉयर को पे करके वो सारी चीज़ें वो खुद ही करता है, ट्रांसलेशन, हाँ डॉक्यूमेंट्स की सब वो जो हाँ हाँ वो सब प्रोसेस कुछ होता है खुद वो। करता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप पैसे दे देते हैं उसको। ठीक हो गया, सही है। ये होता है। ठीक हो गया। तो आज का हमारा व्लॉग इतना सही था। तो इसमें हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की है। अगर आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्कॉलरशिप की लिंक्स भी डाल दूँगा और इंस्टाग्राम की अपनी लिंक भी डाल दूँगा। अगर आप लोगों के और भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं प्राइवेटली। तो इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से एक नए से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।